हेलो स्टूडेंट्स, कुल गुरु की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है सब्लिमेशन। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि जब भी हम कोई सॉलिड सब्सटेंस को हीट करते हैं तो अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक करके पहले लिक्विड में चेंज होता है। फिर जब हम लोग लिक्विड को हीट करते हैं तो वो अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को फिर से वीक करके फाइनली गैस में कन्वर्ट होता है, गैस या वेपर में कन्वर्ट होता है। लेकिन सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ सॉलिड को जब हम हीट करते हैं तो वो लिक्विड स्टेट में आने की बजाय डायरेक्टली वेपर स्टेट में आ जाता है। हम लोग इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि जब हम लोग वेपर को कूल करते हैं तो लिक्विड स्टेट में ना आके डायरेक्ट सॉलिड स्टेट में ही कन्वर्ट हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग सब्लिमेशन को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। द चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर इज कॉल्ड सब्लिमेशन। और हम लोग इसको एक और तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, तो आप लोग और करके इसको भी नोट कर लीजिएगा। द चेंजिंग ऑफ वेपर डायरेक्टली इनटू सॉलिड इज कॉल्ड सब्लिमेशन। अब हम लोग दो इम्पोर्टेंट टर्म डिस्कस करने वाले हैं जो कि आप लोगों के एग्जाम में 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है। पहला टर्म है सबलाइम। सबलाइम हम किसे कहते हैं, तो चलिए इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जब कोई सॉलिड सब्सटेंस सब्लिमेशन के प्रोसेस से होकर गुजरता है तो उसको हम लोग सबलाइम कहते हैं। अब हम लोग दूसरा टर्म देखने वाले हैं सब्लिमेट। जब हम लोग वेपर को कूल करके सॉलिड सब्सटेंस में चेंज करते हैं उस सॉलिड सब्सटेंस को हम लोग सब्लिमेट बोलते हैं। तो हम लोग इन दोनों पॉइंट से कंक्लूड कर सकते हैं कि इनिशियली सॉलिड है जो कि डायरेक्टली सब्लिमेशन के प्रोसेस से होकर गुजर रहा है उसको हम लोग सबलाइम बोलते हैं। और जब वेपर को कूल करने के बाद जो हम लोगों को सॉलिड सब्सटेंस ऑब्टेन्ड होता है उसको हम लोग सब्लिमेट कहते हैं। अब हम लोग सबलाइम एंड सब्लिमेट को अमोनियम क्लोराइड के एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। अमोनियम क्लोराइड सॉलिड को हीट करेंगे तो डायरेक्टली वेपर फेज में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ जो अमोनियम क्लोराइड सॉलिड है उसको हम लोग सबलाइम बोल सकते हैं। और जब अमोनियम क्लोराइड वेपर को जब हम लोग कूल करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड वेपर डायरेक्टली अमोनियम क्लोराइड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस अमोनियम क्लोराइड सॉलिड जो कि वेपर को कूल करने के बाद हम लोगों को मिल रहा है उसको हम लोग सब्लिमेट कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग सब्लिमेशन के कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो सब्लिमेशन का पहला एग्जाम्पल है अमोनियम क्लोराइड। दूसरा एग्जाम्पल है आयोडीन। थर्ड एग्जाम्पल है कैम्फर। फोर्थ एग्जाम्पल है नेप्थलीन।
एक्सेट्रास। सब्लिमेशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है जिसे हम भूल नहीं सकते हैं। आप लोगों ने टीवी या तो लाइव शो में देखा होगा कि जब स्टेज में डांस वगैरह होता है तो अचानक से एक क्लाउडी पूरा हो जाता है, जैसे कि आप लोग यहाँ ऊपर इमेज में देख सकते हैं। तो ऐसा कैसे होता है? ऐसा संभव हो पाता है सिर्फ और सिर्फ सब्लिमेशन के कारण। तो जब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हीट किया जाता है तब वो सबलाइम होकर डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म करता है, जो कि यूज होता है स्टेज में इफेक्ट डालने के लिए, क्लाउडी इफेक्ट डालने के लिए। अब हम लोग अमोनियम क्लोराइड के एक्सपेरिमेंट से सब्लिमेशन को समझने की कोशिश करेंगे। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए हम लोगों को चाहिए एक ट्राइपॉड स्टैंड, एक बर्नर, वायर गॉज, चाइना डिश, और चाइना डिश में होना चाहिए अमोनियम क्लोराइड का सॉलिड। चाइना डिश को हम लोग एक इन्वर्टेड ग्लास फनल से ढक देंगे और इसके ऊपर हम लोग एक कॉटन लगा देंगे ताकि जब हम लोग हीट करें अमोनियम क्लोराइड को तो उसका वेपर बाहर ना जा पाए, क्योंकि जाने नहीं देंगे तुझे। ओ माफ़ करिएगा, मैं जोश में इधर उधर थोड़ा निकल जाता हूँ। तो हाँ, मैं कहा था कि जब हम लोग हीट करेंगे तो कॉटन अमोनियम क्लोराइड के वेपर को बाहर जाने नहीं देगा। इस एक्सपेरिमेंट को समझाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि जो इन्वर्टेड ग्लास फनल है उसका जो नीचे वाला पार्ट है वो बर्नर के काफ़ी नज़दीक है, तो एक बहुत ही ज़्यादा हीट हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू अपर नेक, और ये जो नेक रहेगा वो कूल रहेगा, वो हीट नहीं हो पाएगा। तो चलिए अब हम लोग इस एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। जब हम लोग बर्नर से हीट प्रोवाइड करेंगे तो जो अमोनियम क्लोराइड सॉलिड है वो अमोनियम क्लोराइड वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि वाइट कलर का होता है। तब जब यहाँ से वेपर निकलना स्टार्ट होगा और वो जब अपर नेक में पहुँचेगा तो अपर नेक तो यहाँ कूल है, तो यहाँ जो अमोनियम क्लोराइड के वेपर है वो अपना काइनेटिक एनर्जी लूज़ कर देगा और वापस से अमोनियम क्लोराइड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को अमोनियम क्लोराइड से जो गंदगी है, जो इम्प्योरिटी है, उसको हटाने के लिए भी यूज़ होता है। सब्लिमेशन का एक और ऐसा एग्ज़ाम्पल है जो कि आप लोग अपने डेली लाइफ में ज़रूर यूज़ करते होंगे, और वो एग्ज़ाम्पल है नेपथलीन बॉल, जिसको हम लोग कपूर बोलते हैं। नेपथलीन बॉल जनरली उलेन और सिल्क क्लॉथ को मौत से प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, बट हम लोग देखते हैं कुछ दिन बाद जो नेपथलीन बॉल होता है वो कम्प्लीटली डिसअपेयर हो जाता है, क्योंकि नेपथलीन बॉल भी सब्लिमेशन के प्रोसेस को फॉलो करता है। वो डायरेक्ट सॉलिड स्टेट से वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है बिना किसी रेसिड्यू को छोड़ते हुए। आई होप आप लोगों को सब्लिमेशन समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी तरह का डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।